फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बीमा की सफलता के लिए आवश्यक बातें, मीन्स प्रीकस्टेज फॉर द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस। यानी आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि जब हम बीमा करवाते हैं तो बीमा के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, या एक बीमा के सफल होने के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम, जैसा कि हमें पता है, बीमा जोखिम को कम करने का एक साधन है। तो पहली बात तो ये है, हमें ध्यान रखनी है, पहला जो बिंदु हमारे लिए है कि जो बीमा करवा रहा है वास्तव में जोखिम से घिरा हुआ होना चाहिए। मीन्स जिस कारण के लिए उसने बीमा करवाया उसमें जोखिम होनी चाहिए। यदि जोखिम नहीं है तो बीमा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो कहने का आशय है, बीमित व्यक्ति के जो बीमा करवा रहा है उसको जोखिम होनी चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देनी होगी वो है जोखिम महत्वपूर्ण होनी चाहिए। महत्वपूर्ण का मतलब है जिस विषय वस्तु का वह बीमा करवा रहा है उसकी वो जोखिम जो है महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अग्नि बीमा करवाता है तो अग्नि बीमा जो विषय वस्तु का उसने बीमा करवाया है उसमें उसको जोखिम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई ज्वलनशील चीज़ होती है, उसमें आग लगने की संभावना अधिक होती है। सपोज़ करिए कोई पटाखा इंडस्ट्री है, कोई स्प्रीट का व्यवसाय है, तो वहाँ आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कहने का आशय है जोखिम वहाँ पर महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जोखिम विद्यमान होनी चाहिए। तीसरा बिंदु जो हम देखेंगे वो है कि जोखिम से घिरे हुए अनेक व्यक्तियों का सब बड़ा समूह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बीमा जो हम करवाते हैं तो बीमा करवाने के पश्चात जो बीमित व्यक्ति है एक कोष में अपना अंशदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि प्रीमियम के रूप में होता है। तो जब बीमा हम करवाते हैं तो जोखिम से घिरे हुए अनेक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। क्योंकि सपोज़ करिए जब हानि होती है बीमा की, तो अगर बहुत से व्यक्तियों का समूह होगा तभी हमारे पास फंड इकट्ठा हो पाएगा और उस हानि की पूर्ति हम उससे कर पाएंगे। यदि बहुत कम लोग बीमा करवाएंगे तो प्रीमियम की राशि भी अधिक रखनी पड़ेगी कोष को इकट्ठा करने के लिए। इसलिए ये ध्यान देने योग्य है कि जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का एक समूह बड़ा होना चाहिए। जो अगली जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो बीमा में जोखिम होती है वो निश्चित की जा सके। निश्चित की जा सके का मतलब है कि बीमा में जो जोखिम थी जिसके कारण हानि हुई है उसका हम लगभग अनुमान तो लगा सकें। हालांकि हम पूर्णतः सटीक अनुमान तो नहीं लगा पाते, लेकिन फिर भी इस तरह की हानि हो जिसको निश्चित की जा सके, जिसकी मुद्रा में मूल्यांकन कर सके। तो हानि ऐसी होनी चाहिए जिसको निश्चित की जा सके। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी केवल वास्तविक हानि की क्षति की पूर्ति करेगी। तो इसलिए जो हानि हमारे को होने वाली है उसको निश्चित की जा सके, ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो बीमा हम करवाते हैं, बीमा में जोखिम है हमारे, और जोखिम के कारण जो हमें हानि होती है तो वो हानि हम बीमित के नियंत्रण के बाहर होनी चाहिए। यानी जो कार्य जिसके कारण हानि हुई है यदि वह कंट्रोल योग्य होता तो हो सकता था बीमित उसको नियंत्रित कर लेता, उसको हानि नहीं होती। लेकिन जो हानि हुई है उसको बीमित के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए, तभी बीमा कंपनी आपको क्षतिपूर्ति दे पाएगी। इसके अलावा जो हम प्रीमियम जमा करवाते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमा तभी करवाना उचित समझेगा जबकि वह प्रीमियम की राशि चुका पाए, और एक व्यक्ति बीमित प्रीमियम की राशि तभी चुका पाएगा जबकि वह उचित हो। उचित का मतलब है प्रीमियम राशि ऐसी होनी चाहिए जो कि बीमा कंपनी को वह चुका सके, अदा कर सके और अपनी हानि को जोखिम का बीमा करवा सके। तो जितनी प्रीमियम आप उचित रखोगे उतनी ही आपको बीमितों की संख्या अधिक मिल पाएगी। इसी के साथ अगला जो हमारा बिंदु है वो ये ध्यान रखना है, हानि एक समय में ना हो। हानि एक ही समय ना होने का मतलब है कि जब बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से प्रीमियम के रूप में कोष का निर्माण करती है तो उस कोष का निर्माण हो जाने के पश्चात जब किसी बीमित को हानि होती है तो उस कोष से क्षतिपूर्ति की जाती है। लेकिन एक बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि सभी बीमितों को एक ही समय में हानि हो जाएगी तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेगी। तो कहने का आशय है कि ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि ये बीमा की सफलता इस पर बात पर निर्भर करती है कि जिन व्यक्तियों ने बीमा करवा रखा है सभी को हानि एक साथ ना हो। तो लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए किसी ने जीवन बीमा करवा रखा है तो ज़रूरी नहीं है सभी बीमितों की एक साथ ही मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये हमें बताता है कि सभी बीमाकर्ताओं को एक ही समय में हानि नहीं होती है और ना ही होनी चाहिए। इसी की तरह अगर हम देखें बीमा का विधिवत नियमन,
विधिवत नियमन का मतलब है कि जो बीमा व्यवसाय बीमा कंपनी कर रही है तो उसे बीमा कंपनी के कार्यकलापों का, उसकी क्रियाओं का जो कानून बना हो उसके द्वारा समय समय पर नियमन होना चाहिए ताकि बीमा के व्यवसाय का उसे उचित लाभ मिल पाए और बीमितों की आर्थिक हितों की सुरक्षा हो पाए। तो इस तरह से हमने देखे जो कुछ बिंदु हैं जो बीमा की व्यवसायिक सफलता को तय करते हैं। तो एक बीमित व्यक्ति जो बीमा करवा लेता है उससे अपेक्षा की जाती है कि बीमा करवाने के पश्चात भी पूरी तरह से सावधानी रखे, सतर्क रहे और हर संभव प्रयास करे ताकि जोखिम संभावना को कम कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम बीमा करवा कर बिल्कुल निश्चित हो जाए हम विषय वस्तु का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि बीमा करवाते समय हमारा बीमा योग्य हित विषय वस्तु में होता है। तो बीमा करवाने के पश्चात भी हमें बीमा की विषय वस्तु को उतना ही तरीके से ध्यान रखना है जितना कि हम बीमा करवाने से पूर्व रखते थे। तभी बीमा का जो उद्देश्य है वो उसको प्राप्त में हम सफलता से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये पहले से पता है बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है, केवल हम हमारे जोखिम को कम करके अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आशा की जाती है कि प्रत्येक बीमाधारी जो बीमा पॉलिसी लेता है, अपनी विषय वस्तु का बीमा करवाता है, अपने जीवन का बीमा करवाता है, बीमा की सफलता के लिए ये सभी प्रयास करें जो कि वे कर सकता है और अपने जोखिम को कम कर सकता है।